हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ परिभाषा आपने पिछले लेक्चर में देखी है। आज हम इसकी जो मान्यताएं हैं, क्या क्या अजम्पशंस हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषाओं में आपने देखा कि वहाँ एक शब्द है, अन्य बातों के समान रहने पर व्हेन द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अर्थशास्त्र में कुछ मान्यताएं लेकर नियम बने हुए हैं। उन मान्यताओं के लागू होने पर ही ये नियम लागू होते हैं। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं। उन मान्यताओं के पूरा होने पर ये नियम लागू होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी जो मान्यताएं हैं वो। सबसे पहले जो है वो है वस्तु की समरूप इकाइयाँ। सबसे पहले जो मान्यता है समरूप इकाई। जिस वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं उसकी इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। वो आकार, गुण, रंग, रूप, स्वाद इत्यादि में एक जैसी होनी चाहिए और उपयुक्त आकार की वो होनी चाहिए। अगर समरूप आकार की नहीं है तो उत्तरोत्तर मिलने वाली इकाइयों की जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास जो है वो घटने के बजाय बढ़ भी सकती है। जैसे अपन बात करते हैं गुलाब जामुन है, तो एक गुलाब जामुन का आकार इतना सा अपन मान सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड आकार है। तो अब वो जितने भी गुलाब जामुन का उपभोग अपन कर रहे हैं वो एक ही आकार के होने चाहिए। अगर उससे बहुत ही छोटी आकार के जो मार्बल्स होती है उतने आकार के गुलाब जामुन बना दिए तो उसका उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जो उपभोग की जा रही है इकाइयाँ उसका आकार, रंग, रूप, गुण इत्यादि एक जैसा होना चाहिए। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो है निरंतर उपभोग। जिन वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसके उपभोग में किसी प्रकार का जो है अंतर नहीं आना चाहिए। उपभोग लगातार करने पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक रोटी सुबह खाते हैं, फिर 4-5 घंटे बाद में एक रोटी दोपहर में खाते हैं और फिर एक रोटी शाम को या रात को खाते हैं, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उन जो चपाती हैं उनके खाने से सीमांत उपयोगिता में गिरावट नहीं होगी क्योंकि हमने उपभोग निरंतर नहीं किया है। तो उपभोग जो है वो हमेशा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए आवश्यक है कि उपभोग निरंतर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का जो भी गैप है या अंतर है वो नहीं आना चाहिए। फिर अगली जो मान्यता है उपभोग इकाइयाँ समुचित हो। उपयुक्त आकार, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि उपभोग की जाने वाली इकाई का आकार उपयुक्त होना चाहिए। अब उपयुक्त आकार किसे कहेंगे? जो स्टैंडर्ड हम देखते हैं, जैसे पानी है तो पानी का एक गिलास होता है, गुलाब जामुन है तो इतना बड़ा एक आकार होता है, चपाती का भी एक स्टैंडर्ड लगभग एक जैसा ही आकार होता है। तो जो उपभोग की जा रही है इकाई उसका जो आकार है वो उपयुक्त होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू होगा। अगर प्यासे व्यक्ति को हम एक एक बूंद, एक ड्रॉपर ले लेते हैं, उससे एक एक बूंद पानी पिलाएंगे तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने से उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती, लेकिन ऐसी दशा में उपयोगिता घटेगी नहीं। अगर प्यासे व्यक्ति को हम एक एक बूंद पानी पिलाते हैं तो उससे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। इसलिए इस नियम के लागू होने के लिए मान्यता क्या है कि उपभोग की इकाई का आकार जो है उपयुक्त होना चाहिए। यानी प्यासे व्यक्ति को आप पानी पिला रहे तो कम से कम एक गिलास उसका आकार होना चाहिए, फिर वो दूसरी गिलास, तीसरी गिलास पिएगा तो निश्चित रूप से जो पानी की सीमांत उपयोगिता वो उसके लिए घट जाएगी। फिर चौथा जो मान्यता है वो है वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तु। वस्तु और स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तुएं एक का स्थान दूसरी वस्तु ले लेती हैं। जैसे चाय और कॉफी को स्थानापन्न मान सकते हैं हम कि चाय नहीं मिली तो व्यक्ति कॉफी भी पी सकता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू होगा? जब जो वस्तु जिसका हम उपभोग कर रहे हैं उसका मूल्य में परिवर्तन नहीं हो, या फिर उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है जैसे चाय की कॉफी
तो उसके भी मूल्य में परिवर्तन नहीं हो तभी जाके ये नियम लागू होता है। जैसे 10 रुपये में एक चाय मिलती है तो पहली इकाई से माना कि 20 यूटिल्स मिलते हैं। अब दूसरी इकाई उस चाय की पियेंगे तो हमें 15 या 16 यूटिल्स ही मिलेंगे, लेकिन उसका मूल्य अगर घट जाता है, माना कि 3 रुपये ही रह जाता है, तो अगली इकाई से हमें उपयोगिता ज़्यादा भी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो वस्तु है और उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला जो है महत्वपूर्ण, उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। मानसिक स्थिति में परिवर्तन का क्या अर्थ है? जिस मानसिक स्थिति में उसने उपभोग करना प्रारंभ किया था उसकी मानसिक स्थिति वैसी ही रहनी चाहिए, अन्यथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। कैसे? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आप घर गए और आपके घर जाने के बाद में आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आप खाना खाने बैठते हैं और आपका जो फेवरेट खाना है वो बना हुआ है। अब आप जैसे ही खाना प्रारंभ करते हैं तो आपको पहली चपाती से माना कि 20 यूटिल्स प्राप्त हुए। अब कोई आपका मित्र आता, आपका कोई रिश्तेदार आता है और आपको सूचना देता है कि आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी दशा में क्या हुआ? उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन हो गया है। अब उसकी पहले जैसी इच्छा नहीं रहेगी उस खाने को, या उसको कोई सूचना देता है कि आपके किसी रिलेटिव की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी दशा में उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। ऐसी दशा में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। जो सीमांत उपयोगिता वो घट भी सकती है। अगर आपको कोई अच्छी सूचना ला के दे देवे तो हो सकता है सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ भी जाए। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए जो मान्यता है वो है उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला जो है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, इनमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की जो आय है उसमें भी परिवर्तन नहीं हो, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें परिवर्तन नहीं हो, मार्केट में फैशन है उसमें परिवर्तन नहीं हो, अन्यथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। अगला जो है सुखमय आर्थिक दशा। सुखमय आर्थिक दशा, सुखमय आर्थिक दशा में यह नियम सुखमय आर्थिक दशा में ही लागू होता है। दुख की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए बहुत भूखे व्यक्ति की रोटी खिलाने के प्रारंभ में रोटी की उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ती है, लेकिन जैसे ही भूखा व्यक्ति सुखमय दशा में पहुंच जाता है तो रोटी की आगे की इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती हुई होगी। जब हम पहले बिल्कुल भूखा व्यक्ति है उसे खाना देते हैं तो पहले तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, लेकिन सुखमय दशा में पहुंचने पर, सुखमय दशा यानी थोड़ी तृप्ति हो जाने पर, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो निश्चित रूप से घटेगी। अगला जो है उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं हो। प्रदर्शन यानी दिखावा। उपभोक्ता जो है उसके ऊपर अगर प्रदर्शन का प्रभाव है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। इस नियम के क्रियाशील होने के लिए यह मान्यता है कि उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़े। यदि निम्न आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग के लोगों की देखा देखी किसी वस्तु के अधिक मात्रा में रखना प्रारंभ कर देवे तो उनके द्वारा प्राप्त की गई उस वस्तु की क्रमिक इकाइयाँ एक निश्चित सीमा तक घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्रदान नहीं करती हैं। जैसे गरीब लोग हैं वो अमीरों की देखा देखी कोई वस्तु का प्रदर्शन करने लग जाए, जैसे अपन ले लेते कार है, गरीब व्यक्ति अमीरों की देखा देखी एक के बजाय 2 या 3 कार ले लेते हैं तो वो उनके क्या बन जाता है? स्टेटस सिंबल बन जाता है। ऐसी दशा में उत्तरोत्तर इकाइयाँ जो है दूसरी और तीसरी इकाई जो है कार की, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये मेजर जो बातें थी 8 बातें मुख्य हैं। इन बातों, इन मान्यताओं के लागू होने पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की महत्वपूर्ण मान्यता है। धन्यवाद।